हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आर डी डिफेंस क्लासेस। आपका स्वागत है आर डी डिफेंस क्लासेस पर। तो आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ वो चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, गुणोत्तर यानी जिसमें गुणा होता है। ठीक है, तो मैंने आज जो है आपकी जो एपी सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो आपकी करा दी है, उसे भी कर लीजिए। तो देखिए, मैं आज आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ रिकॉर्ड करके, तो जो रिकॉर्ड किया करूँगा मैं क्वेश्चंस रिकॉर्ड किया करूँगा और जो कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक कराया करूँगा वो बोर्ड पर कराया करूँगा। ओके, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं चलता हूँ कि श्रेणी होती है आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 4, 16, 64 जैसे ये है। तो ये जो श्रेणी चलती है ये आपकी चलती है ए आर स्क्वायर, AR³ AR4। ये जो ए है यहाँ, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है यानी प्रथम पद होता है, और जो आर होता है ये होता है आपका सारमानुपात यानी कॉमन रेशियो। तो इसका जो जनरल टर्म होता है ये आपका होता है Tn = AR⁻n-1। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका जो गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है, योगफल। वो फॉर्मूला क्या होता है? यदि r जो है बड़ा है 1 से, यदि r बड़ा है 1 से तो s = A⁻n-1/r-1। यदि r छोटा है 1 से तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है s = A⁻r1-r⁻n/1-r। ओके, इन्हें याद रखना। तो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये आपका है सम ऑफ इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी जो होता है यानी अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग क्या होता है? S ∞ = A/1 - r। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ 4 × 6 की पावर 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ पर आपको मिस्टेक हो गई है, ये 4 है। ठीक है, 4 × 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 ... इन्फिनिटी। ये आपका अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये श्रेणी क्या बन रही है? 4 × 1 यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ... ये अनंत पदों तक जा रही है। कहाँ जा रही है? अनंत पदों तक। ओके, तो अनंत पदों का योगफल का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था कि S ∞ = A/1 - r। ओके, तो इसमें लगा दो सॉरी, S ∞ लगाओगे तो 4 × 4 की पावर जो करोगे आप A/1 - r। A क्या है आपका? 1 अपॉन 1 - r, 1 - r करोगे 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। 1/2 करोगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ चला गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया? 2 ऊपर चला गया तो 4 का होल यानी 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या हो गया? आंसर आ गया आपका 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दे रखा है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका शुरुआत से पदों की संख्या का, और यदि एंड टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है तो ये होता है। ठीक है, लास्ट पद = AR⁻n-1। ठीक है, यदि आपको निकालना है अंत से पदों की संख्या। अंत से पदों की संख्या कैसे निकालोगे? जैसे अंत से पदों की संख्या Tn = L/r⁻n-1। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसे याद रखना।
मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि दे रखा है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल टर्म और जो अंत से पदों की संख्या है, यानी क्या दे रखा है, देखो शुरुआत से पदों की संख्या और अंत से पदों की संख्या, उनका गुणनफल पूछा जाए। क्या पूछा जाए? गुणनफल। तो ये कर देना है आपको a इंटू एल। क्या कर देना है? a इंटू एल। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल क्या है? 2,4,8 ... 38। आपको पूछा गया है शुरुआत से 3 पद तथा अंत से 3 पद, इनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है? a इंटू एल कर देना है। a यानी फर्स्ट टर्म, n यानी एल यानी लास्ट टर्म, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका? 64। ओके, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ए बी कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उसका जो ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या होता है? GM = √AB। ये आपका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, याद रखने हैं फॉर्मूले, ये आपका फॉर्मूला है। तो जैसे दे रखा है आपको कि A, B, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो A और B इनके बीच गुणोत्तर माध्य दे रखे हैं G1, G2, G3, Gn टर्म तक, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई याद करोगे, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य है, उनका मल्टीप्लाई क्या होगा? G की पावर n। G क्या है? √AB यानी √AB की पावर n। यदि आपको इनका ज्ञात करना है क्या? कॉमन रेशियो यानी R, सारवानुपात, तो आप लगाओगे B/A की पावर 1/n+1। ओके, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बिटवीन 7 and 1701 यानी 7 और 1701 के बीच 4 नंबर रखे गए हैं, जीपी में है। फाइंड करना है आपको कॉमन रेशियो। क्या फाइंड करना है? कॉमन रेशियो। फॉर्मूला लिखाया था अभी कॉमन रेशियो का, R = B/A की पावर n+1। ओके, तो B क्या है यहाँ? 1701, 1701। A क्या है? 7, तो 1701/7। इससे काटोगे तो ये 240 टाइम कट गया, ठीक है। की पावर क्या है? 1/5। तो 1/5 यानी 243 जो होता है 3/3 की पावर जो 5 का मान होता है, तो 5 से 5 कट गया आपका, तो आंसर क्या आ गया? 3 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि इफ अर्थमेटिक मीन A एंड ज्योमेट्रिक मीन G आर गिवन, फाइंड A एंड B। जहां आपको कंडीशन दी होती है कि A बड़ा होगा B से, यानी अर्थमेट्रिक मीन जो दे रखा है आपका वो दे रखा है A, और ज्योमेट्रिक मीन जो दे रखा है वो दे रखा है G। तो A एंड B ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है, A का होता है A = अर्थमेटिक मीन प्लस √A² - G², और जो B का होता है ये होता है B = अर्थमेटिक मीन माइनस A² - G²। ओके, जैसे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो कि रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन A यानी रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर 5/5/4 दे रखा है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ द नंबर, यानी A B ज्ञात करने हैं आपको। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का जो अनुपात दे रखा है उसके नंबर से ज्ञात करने हैं आपको, यानी A/G तो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? A/G दे रखा है 5/4
5/4। ओके, ए अपॉन बी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था अभी मैंने? फॉर्मूला लिखाया था ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। ओके, तो नंबर क्या दे रखे हैं? 5 और 4। तो 5 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 25 माइनस 16, तो 9 अंडर रूट 9, 5 माइनस अंडर रूट 9 और 5 प्लस 3 8/2 यानी 4 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी जीपी का तीसरा पद 3, तीसरा पद यानी ए आर स्क्वेयर, जीपी क्या चलती है? ए आर स्क्वेयर, ऐसे ही तो चलती है। तो ये दे रखा है, तीसरा पद क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो पहले 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 5 पद क्या हो गए? ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब ए आर 4। तो ए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे, गुणनफल ज्ञात करा रहा है, तो ए की पावर 5 हो गया और आर की पावर 10। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए आर स्क्वेयर की पावर 5। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए आर स्क्वेयर का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो 3, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 5 कर दोगे 243, 243 आ गया आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है मैं कल कराऊंगा, और जो ये पीडीएफ है ये मैं आपको जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ये इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।